प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपसे बौद्धों के नैरात्म्यवाद पर चर्चा करेंगे। भारतीय दर्शन में सांख्य योग, न्याय, वैशेषिक, अद्वैत वेदांत, विशिष्टाद्वैतवाद, जैन दर्शन आदि दर्शनों में नित्य आत्मा की सत्ता में विश्वास किया गया है। इन दर्शनों में से कुछ दर्शन आत्मा को चैतन्य स्वरूप मानते हैं और कुछ चैतन्य को आत्मा का गुण मानते हैं। बौद्ध नित्य आत्मा की सत्ता में विश्वास नहीं करते। उनका विचार है कि नित्य आत्मा की सत्ता में विश्वास ही समस्त दुष्प्रवृत्तियों का मूल है। बौद्धों के अनुसार जिस प्रकार बाह्य जगत परिवर्तनशील है, क्षणिक है, उसी प्रकार आंतरिक जगत भी क्षणिक है। बौद्ध मानसिक अनुभवों और कुछ प्रवृत्तियों को स्वीकार करते हैं। वो कहते हैं कि इन मानसिक अनुभवों, इन मानसिक अनुभूतियों और प्रवृत्तियों के समुच्चय से भिन्न कोई नित्य आत्मा नहीं है। उनके अनुसार आत्मा पंच स्कंधों का एक संघात है। ये पंच स्कंध वह हैं जिनसे व्यक्ति के व्यक्तित्व की उत्पत्ति होती है, निर्माण होता है। वह कहते हैं कि भौतिक पदार्थ और मन, इनके संघात के अलावा किसी आत्मा का अस्तित्व नहीं है। इन पंच स्कंधों को नाम रूप भी कहा गया है। अतः आत्मा नाम रूप है। रूप एक ही प्रकार का है। रूप का अर्थ है भौतिक पदार्थ, जिसमें शरीर भी शामिल है। भूत और भौतिक पदार्थ रूप के अंतर्गत है। नाम चार प्रकार का है। नाम का अर्थ है मानसिक अनुभूतियां। नाम जो ये चार प्रकार का है वह है वेदना। वेदना का अर्थ है सुख दुख की अनुभूति। संज्ञा, संज्ञा का अर्थ है किसी वस्तु का साक्षात्कार या उस वस्तु को जानना, उसका ज्ञान करना या बोध करना। संस्कार, पूर्व जन्म से उत्पन्न मनोवृत्तियां। और विज्ञान, विज्ञान का अर्थ है चैतन्य या चेतना। तो बौद्धों के अनुसार इन्हीं नाम रूपात्मक स्कंधों का आत्मा एक संघात है। रूप, नाम के चार प्रकार हो गए: वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। जिस प्रकार से धुरी, चक्र आदि के संघात को रथ कहते हैं, उसी प्रकार इन पांच स्कंधों का जो समुच्चय है उसी को ही आत्मा कहते हैं। बौद्ध
पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते। बौद्धों के अनुसार कोई ऐसी नित्य आत्मा नहीं है जिसका जन्म बारंबार होता रहता है। वे कहते हैं कि जिस प्रकार एक दीपक की लौ से दूसरी दीपक की लौ प्रज्वलित की जा सकती है क्योंकि उनमें कार्यकारण का संबंध है, उसी प्रकार एक जीवन की समाप्ति पर दूसरे जीवन का आरंभ इसी प्रकार हो जाता है क्योंकि इनमें कार्यकारण का संबंध है। तो इस नामरूपात्मक संघात के अतिरिक्त कोई नित्य अजर अमर आत्मा बौद्धों के अनुसार नहीं है। भूत और भौतिक पदार्थ और मानसिक प्रवृत्तियां, मानसिक अनुभूतियां, इनका संघात ही आत्मा है। धन्यवाद।